गाजर का हलवा। माँ, आपको पक्का लगता है कि आपके इस गाजर के हलवे से सच में मेरी शादी कल्पना से हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि उसके घर वाले मानेंगे। अरे ये गाजर का हलवा कोई साधारण नहीं है। इससे अगर 26 साल पहले मेरे और तेरे पापा की लव मैरिज हो सकती है तो तेरी शादी भी पक्की हो ही जाएगी, देखना। क्या आपकी और पापा की लव मैरिज थी? और नहीं तो क्या। तुझे क्या लगता है तुझ में ये प्यार इश्क के गुण कहाँ से आए हैं? अरे वाह पापा, इसका मतलब मैं आप पर गया हूँ। देखो सुहानी, कैसे अपने बाप से मजाक कर रहा है ये अब। आप बताइए ना पापा, इस गाजर के हलवे का आखिर रहस्य क्या है? हाँ हाँ बताते हैं भाई। तुझे भी तो पता चले कि आखिर भाटिया खानदान में पहली लव मैरिज कैसे हुई थी। भाटिया मिष्ठान भंडार इंद्रेश भाटिया के पिता मुकेश भाटिया ने शुरू किया था। तब उनके साथ उनकी पत्नी ये मिष्ठान भंडार चलाया करती थी और धीरे धीरे इंद्रेश भाटिया अपने माता पिता के साथ भाटिया मिष्ठान भंडार को संभालने लग गए। लेकिन जब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई तब भाटिया मिष्ठान भंडार से मिष्ठान का नाम कम होने लगा था। अरे मिश्रा जी, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद दिखे हैं दुकान में। अब क्या करें, आजकल काम ही ज़्यादा रहता है। अरे बताइए बताइए, क्या चाहिए आपको? हमारी पत्नी को आपकी दुकान के समोसे और कचौरी बड़े पसंद है, वही पैक कर दीजिए। जी जी, अभी पैक करवाए देते हैं। अरे राजू, ज़रा मिश्रा जी के लिए समोसे कचौरी तो पैक कर देना। मिश्रा जी, कल ही हमने नई मिठाई बनवाई है दुकान में। ये देखिए, मूंग दाल की बर्फ़ी है। तनिक चक्कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, ज़रा चखा दीजिए। अब लीजिए, अभी ताज़ी ताज़ी ही बनवाई है। ये भी अच्छी है, लेकिन मिठाइयाँ तो आपकी माता जो बनाती थी, आहा हा भाटिया साहब, अब वो मज़ा नहीं आता। यहाँ के समोसे कचौरी बड़े स्वाद है, अब वही पैक करवा दीजिए, बस ये रहने दीजिए। हाँ, माँ के हाथों में स्वाद तो था ही, आपकी बात सही है। लेकिन एक दो मिठाइयाँ और भी आई है, वो भी चक्कर देखिए ना, शायद आपको पसंद आ जाए। नहीं 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 नहीं, मिठाई हम फिर कभी ले लेंगे, अभी हम चलते हैं, नमस्ते। क्या हुआ पापा, मिश्रा जी को मिठाई पसंद आई? अरे कहाँ पसंद आई, अब तो दिन ब दिन मिठाइयों के ग्राहक कम होते जा रहे हैं। भाटिया मिष्ठान भंडार का नाम अब समोसे कचौरी से चलने लगा है। कोई बात नहीं पापा, हम नए नए मिठाइयाँ तैयार कर रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी मिठाई हम बना ही लेंगे जिससे हमारा नाम पहले जैसा हो जाएगा। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे ही माँ बाबू जी का नाम हम डुबो तो नहीं सकते। जहाँ इंद्रेश भाटिया को अपने नाम और इज्जत से बड़ा ही प्यार था, वहीं उनका बेटा भाटिया खानदान की एक और परंपरा को तोड़ने जा रहा था। हमारे खानदान में आज तक किसी ने लव मैरिज नहीं की। क्या? तो तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता देता तो तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। योगेश, लेकिन अब अगर तुम्हारे घर वालों ने शादी के लिए ना करती तो मैं क्या करूँगी? अरे नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने घर वालों को मनाने की। कोशिश करोगे योगेश? लेकिन फिर भी वो नहीं माने तो हम क्या करेंगे? मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल है ये सब करना, लेकिन हम दोनों मिलकर उन्हें मना ही लेंगे। मेरे घर में आज तक किसी की लव मैरिज नहीं हुई। अगर किसी की नहीं हुई है तो तुम्हें क्यों लगता है कि वो लोग हमारी होने देंगे? मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूँगा। योगेश ने कह तो दिया था कि वो आज रात अपने माँ पापा से बात करेगा, लेकिन जब वो रात को घर पहुंचा तब घर का माहौल पहले से ही गर्म लगा पड़ा था। अरे आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाओ, इतना बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया। क्या हुआ भैया, दुकान पे कुछ हुआ है क्या? अरे हमें मिठाइयों का बड़ा सा ऑर्डर मिला था, लेकिन अब ग्राहकों को वो मिठाई का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया तो उन्होंने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। अरे ये तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है भाटिया मिष्ठान भंडार को। उस दिन आप कह रहे थे ना कि आप गाजर के हलवे की नई बर्फ़ी बनवाने वाले हैं, उसका क्या हुआ? हाँ, हमने बनवाई तो थी, और लोग भी गाजर की बर्फ़ी, गाजर का हलवा, गाजर की कतली ये सब खाने के लिए बड़े उत्साह में थे। लेकिन जब हमने ये सब बनवाया कारीगरों से, ज़्यादा लोगों को इसका स्वाद पसंद ही नहीं आया। मुझे तो लगता है हमें किसी नए कारीगर को लाना चाहिए जो गाजर के अलग अलग तरीके के मिष्ठान को बनाना जानता हो। तुम्हें क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की है? हमने न जाने कितने ही कारीगरों को मिष्ठान बनवाने का मौका दिया है, लेकिन सबको अभी तक माँ के हाथ का स्वाद ही याद है। अब कहाँ से लाए वैसा स्वाद जो लोगों को पसंद आए? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भाटिया खानदान की इज्जत को बर्बाद नहीं होने दूंगा।
ये सब लोग तो पहले ही आग का गोला लगे पड़े हैं। अब इनके सामने अपनी लव मैरिज की बात कैसे करूं? सुहानी से वादा किया है कि मैं घर वालों से बात करूंगा। हे भगवान, कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे मैं और सुहानी एक हो जाए। योगेश के लिए तो अपने घर में अब बात करना भी अपनी शादी के लिए भारी हो रहा था, क्योंकि भाटिया खानदान के लिए उनकी इज्जत सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। क्या? हे भगवान, ये तो क्या बोल रहा है योगेश? चांदनी मुझे संभाल, मुझे सुनकर चक्कर आ रहा है। योगेश, तुम्हें पता है ना, पापा जी इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। ये क्यों किया? अरे प्यार सोच समझ कर नहीं होता, बस हो जाता है। मुझे भी हो गया। ये सारी बातें जाकर पापा जी से कहो तो पता चलेगा कि प्यार, इश्क, मोहब्बत आखिर होता क्या है। अरे तुझे पता है ना, इस घर में कभी लव मैरिज नहीं हुई। तेरे दादाजी की परंपरा है कि इस घर में कभी लव मैरिज नहीं होगी। सब लोग बड़ों की मर्जी से ही शादी करेंगे। पर माँ, इतने सालों पुरानी परंपरा को बदलना तो पड़ेगा ना कभी तो बदलेंगे ही ना। तो क्यों ना मुझसे ही शुरुआत करो। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पापा जी को ये कहना कि आपने पापा जी की परंपरा को तोड़नी है, वो आसान नहीं है। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं आप दोनों की मदद ले रहा हूँ। प्लीज़ माँ, आप पापा से बात करिए ना। सुहानी बहुत अच्छी लड़की है। आप जैसी लड़की मेरे लिए चाहती है ना, वो बिल्कुल वैसी ही है। माँ जी, अब तो आपको इनकी मदद करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, आज रात को जब तुम्हारे पापा आएंगे ना, तो मैं उनसे बात करूँगी, तुम सबके सामने ही। फिर हम सब उनको मनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं वो। योगेश की माँ और भाभी उसका साथ देने के लिए तैयार थे, इसलिए रात को जब विवेक और इंद्रेश भाटिया घर लौटे तो सुधा ने आज उनकी पसंद का खाना बनाया था, जिससे उनका मूड कुछ अच्छा हो जाए। आज भी सेल कुछ खास नहीं रही। मैंने बात की है कुछ जगहों पर अच्छी मिठाई बनाने वालों से, देखते क्या होता है। अरे ये सब दुकान की बात छोड़ो, चलो खाना ठंडा हो रहा है। हाँ भाई चलो, मुझे भी बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है। पापा जी, आज माँ जी ने आपकी पसंद का खाना बनाया है। देखिए, पालक पनीर है, दाल तड़का है, चावल है, रोटियां हैं। अरे वाह भाई वाह, आज तो खाने को देखते ही मन खुश हो गया। आइए सब लोग शुरू करते हैं खाना। अरे आज तो ऑफिस से जल्दी आ गया योगेश। हाँ पापा, वो आपको पटाना जो था। क्या? मेरा मतलब है आपके साथ खाना जो खाना था, आपकी बड़ी याद आ रही थी पापा। अच्छी बात है। वैसे भी इतने दिन हो गए हमने साथ में खाना नहीं खाया। हाँ, भरा पूरा परिवार कितना अच्छा लगता है। सही कह रही है माँ जी आप। अब मेरे लिए एक देवरानी ले आइए भाई। मैं भी यही सोच रही थी कि अब योगेश की उम्र हो गई है तो हम उसकी भी शादी करवा देते हैं। वही तो, अपने पड़ोस वाले शर्मा जी की लड़की की भी हो गई पिछले हफ्ते शादी। उसकी तो लव मैरिज थी ना? हाँ, लेकिन लड़की कितनी अच्छी है, पढ़ी लिखी, खाना बनाना भी जानती है, सब कुछ आता है उसको। और ऐसे भी ना आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती है। इससे अच्छा है कि बेटे ने खुद ही इतनी अच्छी गुणी लड़की ढूंढ ली। बड़ों की मर्जी के बिना जो खुद लड़की ढूंढ लेते हैं ना, मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ। तुम्हें पता है मेरे पापा जी क्या कहा करते थे? हाँ जी याद है, लेकिन देखिए अब जीवन बदल गया है, अब ये सब बातें कौन मानता है। हमारे घर में तो अब भी यही बातें मानते हैं। मैंने विवेक की पत्नी भी खुद ढूंढी थी और योगेश की पत्नी भी खुद ही ढूंढूंगा। पापा, मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। गई भैंस पानी में। योगेश ने इंद्रेश को सब सच सच बता दिया कि उसने अपने लिए सुहानी को पसंद किया है, जिसे सुनने के बाद इंद्रेश के गुस्से को शांत करने के लिए सब लग गए। सुधा देखो तो ये क्या कह रहा है लड़का। देखिए, हमने भी ना इसे बहुत समझाया, लेकिन ये समझ ही नहीं रहा। आप शांत हो जाइए प्लीज़। एक तो हम पहले से इतने परेशान चल रहे हैं कि भाटिया मिष्ठान भंडार को किस तरह से बचाएंगे। हमारा कितना नुकसान हो रहा है, रोज़ न जाने कितने किलो गाजर की बर्फ़ी हम फेंक रहे हैं, और ये है कि हमारी दूसरी परंपरा को भी तोड़ने चला है। अब ये लव मैरिज करेगा। पापा जी, योगेश कह रहा था कि लड़की बहुत अच्छी है। अरे चाहे वो राजकुमार ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे ख़ानदान में उसके लिए कोई जगह नहीं है। पापा मेरी बात तो। मैंने कह दिया ना कि हमें उससे नहीं मिलना। अरे वो बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाती है पापा। क्या? सच कह रहा हूँ पापा, उसके जैसा गाजर का हलवा कोई बना ही नहीं सकता। अब ये हमसे झूठ भी बोलने लगा है। देखो सुधा, अपनी शादी को बचाने के लिए हमसे झूठ कह रहा है। योगेश, भाटिया मिष्ठान को लेकर कोई मजाक या झूठ नहीं चाहिए हमें। मैं सच कह रहा हूँ माँ, आप एक बार उसके हाथ का गाजर का हलवा खाकर तो देखिए।
तुम्हें पता है इस देश में हर दूसरे घर में गाजर का हलवा ही बनता है। फिर भी कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं जिनके हाथों का गाजर का हलवा अमृत की तरह लगता है। मैं ये कह रहा था कि आप प्लीज़ उसे एक चांस तो दीजिए। ठीक है, एक चांस चाहिए ना, अभी लेकर आओ उसे। अभी इस वक्त? लेकिन अगर वो कल तक कहीं और से ले आई तो हलवा, इसीलिए अभी इसी वक्त उसे यहाँ भाटिया मिष्ठान भंडार में ले आओ। लेकिन उसे एक दिन तो दीजिए। योगेश, तुम्हारे पास आज एक और आखिरी मौका है, बस इसके बाद मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। योगेश के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो सुहानी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। क्या तुमने हमारी शादी का फैसला इस गाजर के हलवे पर रखा है? तुम पागल हो गए हो क्या? अरे तो मैं और क्या करता, पापा मान ही नहीं रहे थे। मैं गाजर का हलवा अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो तुम्हारे परिवार के लायक है भी या नहीं। सुहानी, अब ये गाजर का हलवा ही हमारी शादी करवा सकता है। तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। और अगर अच्छा नहीं बना तो शायद हम कभी एक साथ नहीं हो पाएंगे। सुहानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आज तक जिस गाजर के हलवे को बनाते वक्त वो इतनी खुश हुआ करती थी, उसी को आज बनाते वक्त भारी बोझ महसूस कर रही थी। वो भाटिया मिष्ठान भंडार पहुंचती है, जहां इंद्रेश भाटिया उसका इंतज़ार कर रहे थे। ये रहे गाजर, दूध, मावा, चीनी, घी, इलायची, सूखे मेवे। आप बनाकर दिखाओ कैसे बनाती हो तुम गाजर का हलवा। मैं नहीं बना सकती। ये तो अभी से मना करी है योगेश, तुमने तो कहा था कि ये सबसे अच्छा बना दिया हलवा। सुहानी तुम डरो मत, प्लीज़ एक बार कोशिश तो करो। नहीं, मैं ये नहीं बना सकती योगेश। ये जो गाजर यहाँ पड़ी है ना, उनसे गाजर का हलवा अच्छा नहीं बनेगा। क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? जी अंकल, ये देखिए, ऐसी गाजर होती है ना, वो खाने में मीठी नहीं होती, इसलिए उनसे हलवा अच्छा नहीं बनता। मैं बाज़ार से चुनकर गाजर लाऊंगी, उससे बनाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सुहानी बाजार जाती है और गाजर चुन चुन कर लेकर आती है। उसे गाजर के हलवे में चीनी को पूरा डालने की जगह पीस कर डाला था। घी की मात्रा ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो गाजर के हलवे को निखार रहा था। सूखे मेवे तलकर डाले थे, जिससे खाने में उनका स्वाद और भी ज़्यादा आ रहा था। गाजर इतने अच्छे थे कि कोई भी बाहर का रंग डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इलायची को कूटकर उसका पाउडर बनाकर डाला गया था, जिससे उसकी खुशबू सारे भाटिया मिष्ठान भंडार में फैल गई थी। वाह, क्या खुशबू है इसकी! दिखने में तो ये किसी 5 स्टार डिश की तरह लग रहा है सच में। आज तक मैंने इतनी खुशबू वाला हलवा कहीं देखा नहीं। दिखने में और खुशबू में तो तुम्हारा हलवा पास हो गया। अब देखते हैं ये खाने में कितना अच्छा है। हे भगवान, अब सब आपके हाथों में है। इंद्रेश भाटिया गाजर के हलवे को चख कर देखते हैं और कुछ नहीं बोलते। क्या हुआ अंकल, आपको अच्छा नहीं लगा? अरे कुछ तो कहिए, क्या हुआ? पापा, खाने में कैसा है? और क्या कहा दादाजी ने, वो तो बताइए। अरे तुम्हारी माँ यहाँ तुम्हारे सामने है, तो इससे साफ है कि मेरे पापा जी ने उसे पसंद कर लिया था। पापा जी ने कहा कि उन्हें मेरे हाथ का हलवा खाकर उनकी माँ याद आ गई थी। उसके बाद से सुहानी ने भाटिया मिष्ठान भंडार के लिए गाजर के हलवे की बर्फ़ी, कतली, पता नहीं क्या क्या बनाया था, जिससे भाटिया मिष्ठान भंडार आज इतना मशहूर है। और तुम्हारे चाचा जी और मैं उन्हें आज तक संभालते आ रहे हैं। वाह माँ, आपके गाजर के हलवे ने तो कमाल कर दिया। हेलो, क्या सच में? माँ, आपने जो गाजर का हलवा कल्पना के घर भिजवाया था ना, उसे खाते ही वो शादी के लिए मान गया है। मैंने कहा था ना, मेरे गाजर का हलवा फेल हो ही नहीं सकता। यू आर द बेस्ट माँ। तो ऐसे हुई थी इस घर की पहली लव मैरिज, वो भी इस गाजर के हलवे की वजह से।